अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 3 हम कर रहे हैं और प्रयास संख्या भी हमने सुना 5 में कि राढ़ देश नामक भूभाग में भ्रमण करते समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने भावावेश में निम्नलिखित श्लोक सुनाया। एतां सास्थाय परात्मनिष्ठाम् अध्यासितां पूर्वतमेर हद्भि अहं तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदांग्रि निषेव एव। जैसा कि अवंती देश के एक ब्राह्मण ने कहा, भगवान कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होकर मैं अज्ञान के दुर्लंघ्य सागर को पार कर जाऊंगा। इसकी पुष्टि उन पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा की गई है जो परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दृढ़ भक्ति में स्थिर थे। तो ये श्रीमद् भागवत श्लोक लिया गया है 11th कैंटो से। तो इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होकर ही ये जो सागर है हम इसको पार कर पाएंगे। और ये सागर कौन सा है? ये अज्ञान का दुर्लंघ है, इसको पार नहीं किया जा सकता। क्रॉस, वी कैन नॉट क्रॉस दिस। वैसे भी एक सागर में आप तब तक क्रॉस नहीं कर पाते जब तक कहीं, जैसे हम एक फॉग लाइट जलाते हैं ना, बहुत दूर से आपको पता चलता है अच्छा किनारा उस तरफ है। तो अदरवाइज एक सागर एक अनलिमिटेड पानी का एरिया लगता है जिसमें हर तरफ दिशाओं का कोई मूल्य नहीं लगता, चारों दिशाओं में केवल पानी दिखता है। तो जब इसमें अज्ञान होता है, जब हमें हमारी कनेक्शन नहीं होता, देखिए समुद्र को पार करने के लिए या इवन आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज को पार करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि कंट्रोल रूम से वो कनेक्टेड रहे। वो कंट्रोल रूम उसको बताता है कि क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि खुद से ये बताना समुद्र में कि पानी की मैं इस तरफ जाऊं या इस तरफ जाऊं या सीधा जाऊं या पीछे जाऊं, कोई नहीं बता सकता इसको। ये हमारी सड़कें नहीं है जहाँ पे एक राइट ले लीजिए, एक लेफ्ट ले लेना, एक राइट ले लेना, फिर लेफ्ट ले लेना, फिर लेफ्ट ले लेना, फिर राइट ले लेना, फिर पान वाले की दुकान आएगी वहाँ पे घर आ जाएगा। समुद्र में तो राइट और लेफ्ट का कोई मतलब समझ में नहीं आता है। जब हमें ज़मीन नहीं दिखती है उस तरफ, तो उसके लिए एक ही मात्र सहारा होता है कि हमारा कंट्रोल रूम हमें बताता है कि हाँ इस तरफ को आप चल रहे हैं, इस तरफ को चलते रहिए, इधर से इतना लीजिए, इधर से ऐसे लीजिए। तो वही कंट्रोल रूम गुरु हैं, भगवान हैं। उस भगवान से हमारा जो कंट्रोल रूम है, भगवान का कंट्रोल रूम है, उससे हमारा संबंध स्थापित होता है गुरु के माध्यम से, है ना। कंट्रोल रूम के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता होती है जिससे आप वो सिग्नल मिलते हैं और कनेक्शन बनता है। तो गुरु परंपरा हमारी वो कनेक्टिंग डिवाइस है जो कंट्रोल रूम से हम कनेक्ट करते हैं, जिसके द्वारा ही हम इस अज्ञान के विशाल समुद्र को क्रॉस कर सकते हैं। और यही पूर्ववर्ती आचार्य कहते हैं, यानी कि भगवान की भक्ति में दृढ़ता। इस श्लोक के संबंध में श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती कहते हैं कि भक्ति में जिन 64 वस्तुओं की आवश्यकता होती है उनमें संन्यास के चिन्हों को स्वीकार करना एक नियम है। संन्यास स्वीकार करने पर मनुष्य का मुख्य कार्य मुकुंद कृष्ण की सेवा में अपने पूर्ण जीवन पूर्ण रूपेण अर्पित करना होता है। यदि व्यक्ति अपने मन एवं शरीर को भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं करता तो वह वास्तव में सन्यासी नहीं है। केवल वस्त्र बदलने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता। भगवद गीता में भी बताया गया कि जो कृष्ण की तुष्टि के लिए एक चित होकर कार्य करता है वह सन्यासी है। वस्त्र सन्यास नहीं है, अभी तो कृष्ण के प्रति सेवा प्रवृत्ति ही सन्यास है। यानी कि एकमात्र काम जब जीव का केवल यही काम और कोई काम ही ना हो, तो हम कई बार सोचेंगे क्या सन्यास सबके लिए है? कुछ लोग तो सन्यास लेते हैं, लेकिन वास्तव में तो बताया जा रहा है कि हर जीव को इसी प्रकार का जीवन बिताना है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि वस्त्र बदलो ना बदलो, और फॉर्मली आप सन्यास लें या ना लें, लेकिन आपके जीवन ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार संसार में रहते हुए। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने जो हमें तरीके बताए हैं उस तरीके से हर कोई व्यक्ति सन्यासी बनने का प्रयास कर सकता है, बन भी सकता है। जितना ज़्यादा शुद्ध होता जाएगा उतना ज़्यादा बढ़िया सन्यासी बनता जाएगा, क्योंकि उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य होगा कृष्ण की प्रसन्नता। वो कोई भी कार्य करने से पहले सोचेगा क्या ये कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है, नहीं है तो उसका त्याग कर देगा। ठीक है, तो प्रात्म में निष्ठा का अर्थ है भगवान कृष्ण का भक्त बनना। प्रात्मा का अर्थ परम पुरुष कृष्ण है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। जो कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में पूर्णतः समर्पित है वे ही वास्तव में सन्यासी है। भक्त तो मात्र औपचारिकतावश पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करते हुए संन्यास वस्त्र ग्रहण करता है। जैसा हमने सुना कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया,
क्यों संन्यास लिया? केवल औपचारिकतावश। क्यों? क्योंकि संसार के लोग इस कपड़े को देख के उन्हें प्रणाम करते हैं। इसी तरह से प्रचार कार्य के लिए कई बार हमारे आचार्य संन्यास ले लेते हैं। हाँ, नहीं तो उन्हें इन वस्त्रों की आवश्यकता नहीं है, वो तो जन कल्याण के लिए ऐसा करते हैं ताकि उनको देख के लोग उनसे आदर करें और फिर उनसे ज्ञान लें। अदरवाइज हमारे जो आचार्य रहे वो तो सारे ही सन्यासी रहे, बल्कि हमारे कुछ ऐसे बाबा जी वेश में रहे जो कि सन्यास वस्त्र भी नहीं धारण करते हैं। तो इस प्रकार से वह त्रिदंड भी धारण करता है। तो इसीलिए हमने सुना था कि नित्यानंद प्रभु ने वो त्रिदंड को तोड़ दिया था, कि ऐसा जरूरी नहीं था चैतन्य महाप्रभु के लिए, लेकिन ऐसा आचरण संसार के लिए हमारे आचार्य करते हैं। वास्तव में तो वो सन्यासी ही होते हैं, क्योंकि उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य ही होता है। बाद में विष्णु स्वामी ने यह विचार व्यक्त किया कि त्रिदंड वेश धारण करना परात्म निष्ठा है, अतएव निष्ठावान भक्त इन 3 दंडों के अतिरिक्त एक चौथे दंड जीव दंड को भी सम्मिलित करते हैं। वैष्णव सन्यासी त्रिदंडी सन्यासी कहलाता है, किंतु मायावादी सन्यासी त्रिदंड का उद्देश्य ना समझ पाने के कारण केवल एक दंड धारण करता है। बाद में शिव स्वामी संप्रदाय के अनेक लोग आत्मनिष्ठा अर्थात भगवत भक्ति लगा त्याग कर शंकराचार्य के मार्ग का अनुसरण करने लगे। शिव स्वामी संप्रदाय वाले सन्यास के 108 नामों के स्थान पर शंकराचार्य संप्रदाय के 10 नाम स्वीकार करते हैं। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस समय प्रचलित सन्यास ग्रहण किया था, फिर भी उन्होंने श्रीमद् भागवत के उस श्लोक का उच्चारण किया जो अवंतीपुर के ब्राह्मण द्वारा त्रिदंड सन्यास ग्रहण करने के संबंध में था। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से यह घोषित किया कि उस एक दंड के भीतर चतुर्दंड एक दंड के रूप में विद्यमान है। तो परात्म निष्ठा के बिना श्री चैतन्य महाप्रभु को एक दंड सन्यास स्वीकार नहीं है। तो यहाँ पर बेसिकली हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि चाहे आपने एक दंड लिया है या त्रिदंड लिया है, अल्टीमेटली व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि हमने कृष्ण को समर्पित अपने आप को किया है कि नहीं, उन्हीं की सेवा में हम लगे कि नहीं। इसलिए कहते हैं किबा न्यासी किबा शूद्र, शूद्र किबा है, यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। जो कृष्ण के तत्व को जानता है वही गुरु है, ना कि कोई सन्यासी। क्योंकि ये जो चतुर्वर्ण है, ये हम सुनते हैं अपने आचार्यों के माध्यम से कि चतुर्वर्ण जो हम सुनते हैं अक्सर, ये भी जो है वर्णाश्रम भी देहात्म बुद्धि है। कई बार बड़ा झटका सा लगता है सुन के कि वर्णाश्रम भी देहात्म बुद्धि है। यस, वास्तव में वो भी देहात्म बुद्धि के आधार पर है। जितने भी ये भेद हैं वो देहात्म, और ये प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं कह रहे हैं गलत है, ये प्रैक्टिकल है कंसिडरिंग कि हमारी चेतना कैसी है उसके अनुसार ये जरूरी है। लेकिन इसके भी ऊपर उठना पड़ता है कि सन्यासी हो या गृहस्थ हो या कोई भी हो, अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज वो कृष्ण के प्रति कितना समर्पित है। इसके अतिरिक्त यही सही विधान के अनुसार त्रिदंड के साथ जीव दंड को सम्मिलित करना चाहिए। चारों दंड एक साथ बनकर भगवान की शुद्ध भक्ति के प्रतीक बन जाते हैं। क्योंकि मायावादी एक दंडी सन्यासी कृष्ण की सेवा को समर्पित नहीं होते, अतः वे ब्रह्म ज्योति में समा जाने का प्रयास करते हैं, जो भौतिक और आध्यात्मिक अस्तित्व के बीच में अवस्था है। वे इस निर्विशेष स्थिति को मुक्ति मानते हैं। तो आप जानते हैं कि ब्रह्म ज्योति वो है जो कि इस भौतिक जगत के पार में जाके स्पिरिचुअल जगत में आने से पहले उनकी जगह है। जैसे कि कोई रोशनी का सोर्स होता है, तो उस रोशनी के सोर्स के काफ़ी दूर तक वो रोशनी फैलती है। हाँ, वो जो रोशनी फैल रही होती है पहले उस जगह के आने से पहले ही। जैसे कि माना कोई स्टेडियम में बहुत तेज लाइट जल रही है, हम देखेंगे स्टेडियम के काफ़ी दूर तक उस लाइट की चमक रहेगी। तो जैसे ही आप उस जगह से गुजरेंगे तो आप कहेंगे अरे कुछ है क्या आगे, और आगे जाके पता चलेगा अच्छा वो मेन जगह है जहाँ पर वो लाइट चल रही है। तो उसी तरह गोलोक से वो लाइट निकल रही है भगवान के शरीर से, लेकिन वो लाइट इतनी दूर तक फैलती है, काफ़ी दूर तक, और लोग समझते हैं ये क्या बढ़िया जगह है। किसी अंधेरे की जगह से एकदम से आदमी ऐसी जगह में आता है तो विचलित हो जाता है, उसको लगता है यही सब कुछ है, मैं पहुंच गया अपनी डेस्टिनेशन पे। जिसने कभी कुछ देखा ना हो उस चीज़ को। जैसे कि कोई व्यक्ति बिल्कुल जंगलों में रहा हो, जंगलों में से वो शहर के लिए निकला हो, किसी ने बताओ शहर जाना है, और जाते जाते वो किसी गांव में पहुंच गया हो, तो उसको तो गांव भी लगेगा और ये कितनी बढ़िया जगह, यहाँ घर बने हुए हैं। क्योंकि आज तक तो वो पेड़ों में रहा आदिवासी रूप में, तो वो तो गाँव को भी शहर समझ लेगा। हाँ, अगर उसका कोई गाइड नहीं होगा तो वहीं पर बस जाएगा। तो उसी तरह से ये सारे लोग कहाँ पे चले जाते हैं, ये ब्रह्म ज्योति में ही समा जाते हैं, वहीं पे संतुष्ट होने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि भौतिक और आध्यात्मिक अस्तित्व के बीच की अवस्था है, वे इस निर्विशेष स्थिति को मुक्ति मानते हैं। मायावादी सन्यासी श्री चैतन्य महाप्रभु को एक दंडी सन्यास मानते हैं सन्यासी, क्योंकि उन्हें यह पता नहीं कि वे त्रिदंडी सन्यासी थे या मायावादियों के विवर्त अर्थात मोह के कारण है।
श्रीमद् भागवत में एक दंडी सन्यासी जैसी कोई वस्तु नहीं है। त्रिदंडी सन्यासी को संन्यास आश्रम का प्रतीक माना गया है। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक का उच्चारण करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत द्वारा संस्तुत संन्यास आश्रम ही स्वीकार किया था। भगवान की बहिरंगा शक्ति से चमत्कृत रहने वाले मायावादी सन्यासी श्री चैतन्य महाप्रभु के मन की बात को कभी नहीं समझ पाएंगे। आज तक श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्त उनके पद चिन्हों पर चलते हुए संन्यास ग्रहण करते हैं, जनेऊ धारण करते हैं, चोटी रखते हैं। किंतु मायावादी संप्रदाय के लोग क्या करते हैं, एक दंडी सन्यासी होते हैं, जनेऊ धारण करते नहीं है, चोटी रखते नहीं है, इसलिए वे त्रिदंड सन्यास का तात्पर्य नहीं समझते। फलस्वरूप वे मुकुंद की सेवा के लिए अपना जीवन अर्पित करने की ओर उन्मुख नहीं होते। वो तो कहते हैं एक ही है सब कुछ, मैं और भगवान, मैं ही तो भगवान हूँ, अपने शरीर त्यागने के बाद मैं भी भगवान ही बन जाऊंगा। लेकिन त्रिदंडी सन्यासी हम जानते हैं कि जीव अलग है, प्रकृति अलग है, भगवान अलग है। हाँ, इस प्रकृति को हम इस्तेमाल करते हैं भगवान की सेवा में, खुद को भी भगवान की सेवा में लगाते हैं। और कृष्णा इज ऑलवेज सेपरेट, ही इज द सुप्रीम एंजॉयर। भौतिक संसार से घृणा होने के कारण वे ब्रह्म में समा जाने के बारे में ही सोचते हैं। और घृणा भी एक तरह की अटैचमेंट का दूसरा पहलू है। दोनों ही एक इमोशनल स्टेट्स हैं जो कि इल्यूजन से भरे पड़े हैं। घृणा भी एक इल्यूजन है और अटैचमेंट भी एक इल्यूजन है, और दोनों ही घृणित हैं एक्चुअली में देखा जाए तो, क्योंकि हमारी घृणा ऐसी चीज से हो रही है जो कि हम कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं, और ये हमारी अटैचमेंट का मतलब है हम उस कृष्ण की सेवा में लगाई जाने वाली वस्तु को अपनी भोग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए ये लोग संसार से घृणा करते हैं और संत भगवान के उस ब्रह्म ज्योति में ही घुल मिल जाना चाहते हैं। जो आचार्य देव वर्णाश्रम का अनुमोदन करते हैं वे आसुर वर्णाश्रम की विचारधारा को नहीं मानते, जिसके अनुसार जन्म से ही वर्ण निर्धारित होता है। यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं जो जन्म के अनुसार धर्म या आश्रम डिसाइड करे या वर्ण डिसाइड करे तो वो है आसुर वर्णाश्रम, सही वर्णाश्रम नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु के सबसे अंतरंग भक्त श्री गदाधर पंडित ने त्रिदंड संन्यास ग्रहण किया और माधव उपाध्याय को अपने त्रिदंड सन्यासी शिष्य के रूप में स्वीकार किया। कहते हैं कि इन्हीं माधवाचार्य ने पश्चिम भारत में वल्लभाचार्य संप्रदाय का प्रचार हुआ। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में स्मृत्याचार्य के नाम से विख्यात हैं, उन्होंने बाद में त्रिदंडी पाद प्रबोधानंद सरस्वती से त्रिदंड संन्यास ग्रहण किया। यद्यपि गौड़ीय वैष्णव साहित्य में त्रिदंड संन्यास ग्रहण करने का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, किंतु श्री रूप गोस्वामी कृत उपदेशामृत के प्रथम श्लोक में संस्तुति की गई है कि मनुष्य को 6 वेगों को वश में करके त्रिदंड संन्यास ग्रहण करना चाहिए। वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिव्या वेगम, उदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेद धीरा सर्वामपि पीमा पृथ्वीम स शिष्यात। जो व्यक्ति वाणी को क्रोध पे, उदर पे, पेट पे यानी कि पेट की डिमांड्स पे, जिव्या की डिमांड्स पे और जनेंद्रियों जेनाइटल्स के डिमांड्स को नियंत्रित करता है, वह गोस्वामी कहलाता है और विश्व भर में शिष्य बना सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों ने कभी भी मायावाद सन्यासी स्वीकार नहीं किया और इसके लिए उन पर कोई दोषारोपण, यानी कि संसार को ये कह के छोड़ देना, एक तरह से सब समझ सकते हैं मायावादी सन्यास, संसार को छोड़ दिया, सन्यास हो गया, लेकिन इसलिए ये सोच के कि बड़ी घृणा वाली जगह है। ये सोच के नहीं दिया कि अब मैं जीवन में कुछ और नहीं करूंगा और कृष्ण की सेवा में सारा जीवन अर्पित कर दूंगा। हाँ, तो वो हमारे त्रिदंडी सन्यासी हैं, हमारे वैष्णव संप्रदाय के। श्री चैतन्य महाप्रभु ने त्रिदंडी सन्यासी श्रीधर स्वामी को माना है, किंतु मायावादी सन्यासी श्रीधर स्वामी को ना समझ कर सकने के कारण यह सोचते हैं कि वे मायावाद की एक दंड सन्यास संप्रदाय से संबंधित थे, जबकि वास्तव में तो खैर जो भी था, संक्षिप्त में ये समझिए कि हम व्यक्ति की वेशभूषा से नहीं पता चलेगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने फॉर्मली तो इसी संप्रदाय से सन्यास लिया और ऐसा लगता था कि उन पे एक दंड सन्यास है, लेकिन हम कहने का मतलब है कि व्यक्ति की चेतना से पता चलेगा, उसके कार्यों से पता चलेगा कि वो क्या है। ये जो वेशभूषा है ये तो एक तरह की औपचारिकता है, तो हम इन औपचारिकताओं में कई बार हम बहुत ज़्यादा औपचारिकताओं में लग जाते हैं और फिर वो औपचारिकताएं बदलती जाती हैं। जैसे औपचारिकतावश हम लोगों ने धोती कुर्ता तो पहनना शुरू कर दिया और उसी औपचारिकता के अंतर्गत फिर धोती कुर्ता के स्टाइल बदलते गए, तिलक के स्टाइल बदलते गए, कंठी माला के स्टाइल बदलते गए, तो बहुत सारी चीज़ें उसी के अंदर बनती जा रही हैं, फिर बनती वो बिगड़ गई, क्योंकि मूल रूप हम भूल गए। एक्चुअली में औपचारिकता को हमने इतना इंपॉर्टेंट बना दिया कि हम मूल चीज़ को भूल गए, इसलिए फिर क्या हो गया, डिग्रेडेशन हो गई और पद भ्रष्ट हो गए। खासतौर पे हमारी आगे आने वाली पीढ़ियाँ पद भ्रमित हो गई, उनको लगा कि यही सब कुछ है, वो अब उसी में फैशन करने लगे। तो इसलिए औपचारिकताओं जो जो जो
सबसे मूल चीज़ पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। वो हमारी क्या है, हमारा आचरण, हमारा साधना, इस पे हमारी ज़्यादा फोकस होना चाहिए रेदर देन इन चीज़ों पर कि ये जो बाहरी हैं। हालांकि संप्रदाय की बनाई हुई चीज़ों को हमें पालन करना ही है, लेकिन उस पर उतना ही उस पर फोकस करें जितना कि मिनिमम ज़रूरत है। हाँ, अपने कपड़ों पे या आपके जो भी चीज़ें हैं, ये इन पे हम कई बार ऐसा लगता है कि लेकिन खैर दूसरों को देख के हमें ये नहीं सोचना है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आपका धोती कुर्ता, आपका कंठी माला, ये सब साधारण होनी चाहिए। आपकी साधना और आपका आचरण एग्जॉल्टेड होना चाहिए। प्रभु कहे साधु यही भिक्षुर वचन, मुकुंद से वन व्रत कैल निर्धारण। चैतन्य महाप्रभु ने श्लोक के तात्पर्य का अनुमोदन भिक्षुक भक्त द्वारा भगवान मुकुंद की सेवा में लगने के संकल्प के कारण किया। उन्होंने श्लोक को अपनी सहमति दे दी, जिसे सूचित होता है कि ये श्लोक अति उत्तम है। क्या श्लोक अति उत्तम है? जो हमने अभी सुना कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं भगवान कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में स्थिर होकर ही इस अज्ञान रूपी सागर को पार कर पाऊंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रभु कहे साधु वही भिक्षुर वचन, मुकुंद से वन व्रत कैल निर्धारण। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्लोक के तात्पर्य का अनुमोदन भिक्षुक, ये हमने पढ़ लिया, सॉरी, परात्मनिष्ठा मात्र वेश धारण, मुकुंद से वाया हाया संसार तारण। संन्यास स्वीकार करने का वास्तविक प्रयोजन मुकुंद की सेवा में अपने आप को समर्पित करना है, और मुकुंद की सेवा करने से मनुष्य अवश्य ही भवबंधन से मुक्त हो जाता है। तो ये है संन्यास का मतलब, समझ लीजिए। अब हम बाकी कार्यों में अपना समय लगा के मुकुंद की सेवा में ही अपना समय लगाएंगे। ये जो कर लेता है वो सन्यासी है, ये बता रहे हैं। और यदि वो ऐसा करता है तो भवबंधन से मुक्त हो जाता है। फिर उसको किसी ब्रह्म ज्योति या कहीं पे जाने की आवश्यकता नहीं, वो ऑलरेडी मुक्त अवस्था में है। अगर आप बोलेंगे कि संसार में रहते हुए कोई मुक्त अवस्था में भला कैसे हो सकता है, तो फिर उनके बारे में क्या कहना है? जैसे कि हमारे भक्त हैं, गदाधर हैं, श्रीवास ठाकुर हैं। हाँ, श्रीवास ठाकुर हैं, इस संसार में ही है। इतने सारे भक्त हैं, हम शिला प्रभुपाद को देखते हैं, तो क्या वो मुक्त नहीं है? तो इस संसार में रहते हुए मुक्त कैसे हैं? तो मुक्ति इसका मतलब शरीर से एक्चुअली में नहीं है। मुक्ति का तो मतलब है जो भी आपको यंत्र दिया गया, सुविधाएं दी गई, उसको आपने भगवान की सेवा में लगा दिया। जब वहाँ पे आपको आध्यात्मिक शरीर मिला तो आपने आध्यात्मिक शरीर जो भगवान की सेवा में लगाया। जब ये पंचभूतों से बना शरीर मिला तो आपने इसको भगवान की सेवा में लगा दिया। तो एनीवे इन बोथ द कंडीशंस वो व्यक्ति को मुक्त मानना चाहिए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस संदर्भ में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास स्वीकार किया और अवंतीपुर भिक्षु द्वारा मुकुंद की सेवा करने के संकल्प की संस्तुति करी। यही संकल्प हमको करना चाहिए। उन्होंने ब्राह्मण के वचन को उसके द्वारा मुकुंद की सेवा करने के संकल्प के कारण स्वीकार किया। बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मण था वो एक, लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि इसलिए उसके वचन को स्वीकार नहीं किया कि वो ब्राह्मण है, इसलिए स्वीकार किया कि उसने मुकुंद की सेवा का वचन दिया, इसलिए स्वीकार किया। सन्यासी का वेश भौतिक शिष्टाचार के लिए सहायक होता है, जैसा भी हमने बोला, भौतिक शिष्टाचार। श्री चैतन्य महाप्रभु को ऐसा शिष्टाचार पसंद नहीं था, लेकिन इसके सार रूप में मुकुंद की सेवा तो करना चाहते थे। निष्कर्ष यह है कि सन्यास आश्रम वेश पर नहीं, मुकुंद की सेवा करने के संकल्प पर निर्भर करता है। लेकिन फिर भी हम ऐसा आचरण करते हैं क्योंकि यद यद आचरति श्रेष्ठा, जैसा जैसा हम आचरण करेंगे, आम आदमी जो अभी इतनी गहराइयों को नहीं जानता है वो इसको पालन करेगा। और हम देखते हैं कि शुरुआत में इवन ड्रेस मैटर्स। जब हम संसारिक कर्मी कपड़ों में होते हैं, हम जीन्स और टी शर्ट में होते हैं, तो हमारी चेतना बदल ही जाती है। हाँ, और जब हम धोती कुर्ता में होते हैं तो हमारी चेतना बदल। लेकिन जब उच्च स्तर पे पहुंच जाते हैं तब व्यक्ति अगर पैंट कमीज भी पहनता है तो उसकी चेतना वही बनी रहती है। लेकिन अगेन क्योंकि उनको शिष्टाचार दिखाना भी है, इसलिए वो, जैसे हमारे गुरु महाराज कई बार ऐसी जगहों में जाते हैं जहाँ पैंट कमीज पहननी पड़ती है, तो क्या वो सन्यासी पद से गिर जाते हैं? नहीं, है ना। तो इसी तरह समझना होगा। लेकिन फिर भी शिष्टाचार, ये सब चीज़ें बड़ी जरूरी हैं, इसलिए इनका आचरण उन्नत भक्त करते हैं। ओके। सही विष वेश कैला एवा वृंदावन गिया, कृष्ण निशय वर्ण करी निर्भेता बसिया। संन्यास स्वीकार करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन जाने और वहां एकांत में पूर्ण मनयोग से वे केवल मुकुंद की सेवा में लग जाने का निश्चय किया। एत बलि चले प्रभु प्रेमान मादेर चिन्ह, दिक्वा दिक ज्ञान नाही किबा रात्रि दिन। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के रास्ते में थे तब उन्हें प्रेमोन्माद के सारे लक्षण प्रकट होने लगे। क्यों होने लगे? क्योंकि अब ये एक्साइटमेंट थी कि अब मैं भगवान से
मिलने वाला हूँ। हम संसार में देखते हैं कि मृत्यु जैसे जैसे निकट आती है आदमी घबराता चला जाता है, लेकिन एक भक्त के हृदय में एक्चुअली में आना चाहिए, यस अब भगवान से हम मिलने का समय निकट आ रहा है। तो बड़ी एक्साइटमेंट थी, प्रेमोन्माद के सारे लक्षण प्रकट होने लगे। उन्हें इसका ज्ञान नहीं रहा कि वह किस दिशा में जा रहे हैं, अथवा यह दिन है या रात है। उन्हें कुछ भी ध्यान नहीं रहा। नित्यानंद आचार्य रत्न मुकुंद तीन जन, प्रभु पाछे पाछे तीन करे न गमन। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की ओर जा रहे थे तो नित्यानंद प्रभु, चंद्रशेखर और मुकुंद प्रभु उनके पीछे 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 चल रहे थे। नित्यानंद, चंद्रशेखर और मुकुंद। यही यही प्रभु देखे सही सही लोक, प्रेमावेश हरि भले खंडे दुख तो शोक। जब श्री चैतन्य महाप्रभु राढ़ देश से होकर जा रहे थे तो जो भी उन्हें देखता वह भावावेश में हरि हरि क्या उठता। ये है भक्तों के लक्षण कि भक्त लोग जहाँ जहाँ जाते हैं, आपके साथ हुआ होगा, हम कई बार संकीर्तन निकालते हैं। अभी हम लोग उस दिन रथ यात्रा से जब इधर उधर जा रहे थे, जहाँ कोई हमें देखे तो अपने अपने हिसाब से कोई हरि हरि कहे, कोई बोले राधे राधे, कोई कुछ करे, देखते ही अभी वो हमारे जानता नहीं है कि हमारे हृदय में एक्चुअली में भगवान है कि नहीं है लेकिन ये जो तिलक है, जो कंठी है, जो कपड़े हैं, ये दर्शाता है कि हम उन लोगों से कनेक्टेड हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। हम अच्छे हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन क्योंकि हम आचार्य परंपरा से जुड़े हैं इसलिए लोगों को देखते ही कृष्ण की याद आती है। ऐसा मत सोचिएगा कि अरे मैं कितना शुद्ध हूँ, हमें देखते ही कृष्ण की याद आ रही है। वास्तव में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे आई कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि ये कौन से कॉलेज का है, कौन से यूनिवर्सिटी का है, कौन से ऑफिस का है, वैसे ही समझ लीजिए हमारा आई कार्ड है। इसको देखते ही लोगों को भगवान की याद आती है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का तो भाव देख के, जिस तरह से वो क्रंदन करते थे, बोलते थे, गाते थे चलते चलते, तो जहाँ से वो जाते थे सब भाववेश में आ जाते थे, तो हरी हरी बोल उठते थे। जो ही महाप्रभु के साथ कीर्तन करते वो लोग, जो ही उनके सारे सांसारिक दुख नष्ट हो जाते। संसार में लोग दुखों को नष्ट करने के लिए नाचना चाहते हैं, ये आप जानते ही हैं, क्योंकि नाचने में वो आदमी भूलता जाता है। लेकिन नाचने के लिए क्या करा जाए, तो नाचने के लिए उन्हें नशा करना पड़ता है। और फिर नशा करके जब वो नाचते हैं तो ऐसा लगता है कि सारे संसार के दुख समाप्त हो गए, लेकिन अगले दिन मॉर्निंग में सारे दुख वैसे के वैसे स्टार्ट हो जाते हैं, बल्कि और ज़्यादा लगते हैं। फिर आदमी बस रात का इंतज़ार करता है जब मैं और मेरा बैग पाइपर सोडा और उसके बाद डांस, तो उसी का वेट करता है, क्योंकि उसके जीवन में और कुछ बचता नहीं है उसके बाद। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि भक्तों के जीवन में ये नाचना गाना बड़ा सहज हो जाता है और इस तरह से उनके सांसारिक दुख दूर हो जाते हैं। गोल गोप बालक सब प्रभु के देखिया, हरि हरि बलि डाके उच्च करिया। ये चैतन्य महाप्रभु को जाते देखकर सारे ग्वाल बाल उनके साथ चलने लगे और उच्च स्वर में हरि हरि पुकारने लगे जहां से निकलते थे वो। सुनता सुनता सबार निकट गैला गौर हरि, बल बल बले सबार शीरे हस्त धरी। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सभी ग्वाल बालों को हरि हरि उच्चारण करते हुए सुना तो वे बहुत प्रसन्न हो गए। देखिए भगवान को प्रसन्न करना कितना आसान है, हाँ, कि इसीलिए बोलते हैं किसी भी अवस्था में भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए, कितने आसानी से भगवान को प्रसन्न किया जाता है। और संसार में लोग न जाने क्या क्या करतब करते हैं इसके लिए, कितने अनुष्ठान करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। बड़े साधारण हृदय से भगवान का नाम लेने से वो प्रसन्न हो जाते हैं। वे उनके पास गए, उनके सर पर हाथ रखा और उनसे बोले इसी तरह कीर्तन करते रहो। यही निर्देश हमारे लिए भी है, समझ लीजिए कि इसी तरह भगवान का कीर्तन करते रहो। तासा बार स्तुति करे तुम्हारा भाग्यवान, तीर्थार्थ करीले मोरा सुना हरि नाम। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन सबको यह कहते हुए आशीर्वाद दिया कि वे सभी भाग्यवान हैं। हाँ, जैसा हम बोलते हैं भागवत का श्लोक कि वो लोग बड़े भाग्यवान हैं जो हरि का नाम लेते हैं। वो बड़े पवित्र लोग हैं, लेकिन क्या करें, हमें उन लोगों में भी कमियां दिखने लगती हैं, तो हमारे अंदर दोष है। यदि हमें किसी में कमी दिखती है तो समझ लीजिए मेरी आंखें कितनी गंदी हैं कि उन्हें कमी दिखती है। वो अदरवाइज जो लोग भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं वो बड़े भाग्यवान हैं। उन्होंने इस तरह उनकी प्रशंसा की और चूंकि उन लोगों ने पवित्र हरिनाम किया था इसलिए महाप्रभु ने अपने आप को कृतार्थ समझा। देखिए दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ डिवोटी। अगर हम चैतन्य महाप्रभु को यहाँ पे एक डिवोटी माने, गुरु माने, तो गुरु और जो भक्त हैं वो बड़े कृतार्थ हो जाते हैं यदि कोई भगवान की भक्ति करता है तो। देखिए उसमें उनका क्या मिला उन्हें, लेकिन क्योंकि उन्हें भगवान से अटूट प्रेम है इसलिए जो भगवान की तरफ जाता है वो उसके कृतार्थ बन जाते हैं, कुछ भी करने को तैयार हो। हम देखते हैं कि हमारे जीवन में भक्त लोग हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, जबकि हमने उनके लिए आज तक कुछ करा नहीं है ना, कुछ उन्हें दिया नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी भक्ति कर रहे हैं और हमें अपनी भक्ति करने के लिए वो अपना जीवन लगाए बैठे हैं, जस्ट बिकॉज
क्योंकि वो भगवान से कनेक्टेड है। उन्हें बड़ा अच्छा लगता है कि भगवान से जो भी कनेक्टेड होता है, भगवान की जो भी सेवा करता है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति अगर गुरु की सेवा करता है तो हमारा प्रिय बन ही जाना चाहिए। यदि वो फिर भी हमारा प्रिय नहीं है तो इसका मतलब हमने अपना इंडिपेंडेंट सरकार चला रखी है। और हमें उसमें बहुमत चाहिए। हमारा बहुमत होना चाहिए कृष्ण के बहुमत में हमारा बहुमत। यदि कोई भगवान की गुरु की सेवा कर रहा है, सही तरीके से कर रहा है, प्रोवाइडेड गुरु की किसी डायरेक्शन में है, डायरेक्शन में आना चाह रहा है, नहीं है तो ना, तो वो हमारा व्यक्ति उसके अंदर हमें केवल गुण ही देखने चाहिए उस दिन के बाद। क्यों? क्योंकि कुछ तो योगदान दे रहा है वो इस, है ना, इस पूरे मिशन के अंदर, या पूरी जो चैतन्य महाप्रभु का मिशन है, कुछ योगदान दे रहा है, तो इसलिए वो हमारा मित्र क्यों नहीं बनना चाहिए। ठीक है, आपके उसके साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध नहीं है, मान लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारा प्रिय तो बन ही सकता है। कम से कम उसमें बुराई देखना तो बंद कर ही सकते हैं। तो इसलिए महाप्रभु ने उसको कृतार्थ समझा अपने आप को, जस्ट उनके हरि हरि बोलने से। गुप्तेता सभा के आनी, ठाकुर नित्यानंद शिखा इला सभा कार्य करिया प्रबंध। सारे बालकों को एकांत में बुलाकर और एक तर्कपूर्ण कहानी बतलाते हुए नित्यानंद प्रभु ने उन सबको इस प्रकार की सूचना दी। अब नित्यानंद प्रभु भी आ गए, और नित्यानंद प्रभु तो आदि गुरु हैं, उनको तो अपने लोग मिल गए। हाँ, इनको तो प्रचार करना है, तो उन्होंने क्या किया, तर्कपूर्ण कहानी सुनाई। नित्यानंद सबको इस प्रकार की सूचना दी। क्या सूचना दी? वृंदावन पथ प्रभु पूछे न तुम्हारे, गंगा तीर पथ तबे देखा ही तारे। यदि श्री चैतन्य महाप्रभु तुम लोगों से वृंदावन का रास्ता पूछे तो तुम उन्हें गंगा के नदी के किनारे का रास्ता दिखला देना। कोई हम तो आपको कभी गुरु बोलेंगे नहीं 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 नहीं, ऐसे भोग मत लगाना। आप कहीं देखिए भगवान का भोग लगाने को मन कर रहा है, नहीं नहीं ऐसे मत कीजिए, आप छोड़ दीजिए आरती को मना, आप मॉर्निंग में पहले जप कीजिए, देखिए मुझे भगवान की आरती करने को मना कर रहा है, कैसा आदमी है। तो वास्तव में भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए, भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए, ये गुरु जानते हैं, नित्यानंद प्रभु जानते हैं। अपेरेंटली ऐसा लगता है कि भगवान चाहते हैं वृंदावन जाना, हम उन्हें बताते हैं गलत रास्ता, तो ये तो गलत हो गया। क्योंकि हम नहीं जान पाएंगे कि भगवान की वास्तविक इच्छाएं क्या हैं, वो केवल गुरु समझ सकते हैं। इसलिए कई बार हमें ऐसा लगेगा कि ये तो विरोधाभास है, ये तो गलत चीज बता रहे हैं, लेकिन वही चीज सही होती है। इस श्लोक को सुनिए, नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि भगवान तुमसे रास्ता पूछेंगे वृंदावन का, लेकिन तुम्हें गंगा नदी के किनारे का रास्ता बताना है, यानी कि झूठ बोलना है। तो आप समझेंगे नहीं नहीं ये तो गलत है। तो इसीलिए गुरु को ही, गुरु के माध्यम से ही कृष्ण को समझा जा सकता है। अगर ये भगवान के प्रिय ना होते तो ये कृष्ण के या चैतन्य महाप्रभु के इतने क्लोज रह पाते? कोई व्यक्ति जो धूर्त है, क्या वो भगवान के इतना क्लोज रह सकता है? सोच के बताइए जरा, क्या भगवान उसको उठा के फेंक ना देते अब तक? नित्यानंद प्रभु जो भगवान की आत्मा ही है एक तरह से, अगर वो ही भगवान के बारे में कुछ बता रहे हैं, इसका मतलब वही सही रास्ता है। हमें अपने विचारों को त्यागना ही पड़ेगा, हमें अपने रीति रिवाजों को त्यागना ही पड़ेगा, हमें गुरु परंपरा द्वारा बताए गए। कई बार लोग कहते हैं क्या फर्क पड़ता है ये करने से, ये भी तो, जैसे कई बार लोग बोलते हैं क्या फर्क पड़ता है जी, शिव जी भी तो भगवान के भक्त हैं, कुछ दिन पहले आप लोग पूछ रहे थे, उनका व्रत रखने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क कुछ नहीं पड़ता है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन फिर आप आचार्यों को समर्पित नहीं है। जो आपके आचार्य गण हैं, उन्होंने जो रास्ता बनाया है, आप उसको नहीं मान रहे हैं, आप अपना इंडिपेंडेंट रास्ता बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, आप नित्यानंद प्रभु के बताने पे उन्हें गंगा रस दिखा रात, नहीं नहीं नहीं, अच्छा वृंदावन जाना है, मैं भगवान की सेवा के लिए काम आऊंगा। भगवान पहली बार मुझसे पूछे, ये है जी यमुना तो यहाँ पे है, यहाँ से इधर को प्रयागराज की तरफ निकल जाइए, वाराणसी की तरफ निकल जाइए, हाँ आगे जाएंगे धीरे धीरे तो वहाँ आपको यमुना मिल जाएगी। ऐसा हम कर सकते हैं, कई बार हमें लगेगा। इसलिए बड़ा ज़रूरी है आचार्यों को फॉलो करना, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से, क्योंकि वो भगवान के देखिए एक सॉन्ग आप सुनते हैं, तुम्हारे हृदय गोविंद विश्राम। अब उनके हृदय में गोविंद विश्राम करते हैं, क्यों उनके हृदय में गोविंद विश्राम करते हैं? हमारे हृदय में भी तो भगवान है, हमारे हृदय में भगवान है, लेकिन विश्राम नहीं कर पा रहे बेचारे। क्यों नहीं विश्राम कर पा रहे? क्योंकि ये दे दो भगवान, ये दे दो भगवान, ये कर दो भगवान, चाहे कुछ भी है। तो विश्राम कैसे करेगा व्यक्ति, बताइए। आपके घर में एक व्यक्ति आया, आप बोले एक गिलास पानी दीजिए, आप बोले अच्छा वो थोड़ा प्लेट लाइए, अब वो कब विश्राम करेगा? आप ये कर दीजिए, ये कर दीजिए। लेकिन भक्त के हृदय में क्या है? कृष्ण भक्त निष्काम, तो शांत है, शांति के माहौल में ही तो वो विश्राम करेगा। जहाँ हलचल है वहाँ कैसे विश्राम होगी? तो भक्त के जीवन में कुछ इच्छा ही नहीं है, वो केवल भगवान को ही प्रसन्न करना चाहता है, प्रसन्नता के लिए उनको सुलाएगा, उनको खिलाएगा, उनकी सेवा करें, इसलिए वहाँ पे वो विश्राम करते हैं। और ऐसे जगह पे जहाँ व्यक्ति आराम कर लेता है, उसकी हृदय प्रसन्न हो जाता है, उसके बाद वो आशीर्वाद देता है।
तो इसीलिए भक्तों के माध्यम से हमें भगवान को प्रसन्न करना बड़ा आसान है, क्योंकि उनसे वो ऑलरेडी प्रसन्न हैं। इसलिए अपने ढंगों को छोड़ना पड़ेगा। ये श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत है, ये सही है। मैं परेशान हो जाता हूँ कई बार, समझाते समझाते कई साल बीत जाते हैं, लेकिन आदमी अपनी उन मानसिकता को त्यागने को तैयार नहीं है जो वो करता है आज तक। वो वैसे ही सोचेगा, उसको आचार्यों के तरीके से सोचना ही नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखें तो उन नित्यानंद प्रभु ने उन भक्तों को या प्रोबेबल भक्तों को ये समझाया कि गंगा के किनारे का रास्ता बताना है, यमुना के किनारे का नहीं बताना है। लेकिन भगवान पूछेंगे यमुना गई, तबु प्रभु पूछे लेना सुन शिशुगण, कह दिखी कौन पथे याब वृंदावन। शिशु सब गंगा तीर पथ देखाइला, से ही पथे आवेश प्रभु गमन करिला। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने ग्वाल बालों से वृंदावन का रास्ता पूछा, तो उन बालकों ने गंगा के किनारे का रास्ता बता दिया, और महाप्रभु भावावेश में उसी तरफ चल पड़े, गंगा की तरफ। आचार्य रत्नेर कहे नित्यानंद गोसाई, शीघ्र यह तुम्ही अद्वैत आचार्य रठाई। जो ही महाप्रभु गंगा के किनारे किनारे चल पड़े, त्यों ही नित्यानंद प्रभु ने आचार्य रत्न यानी कि चंद्रशेखर आचार्य को तुरंत अद्वैत आचार्य के घर जाने को कहा। अब कुछ प्लान चल रहा है। अब देखिए क्या होता है। प्रभु लय याब आमी ताहर मंदिरे, सावधान रहे न ये ना नौका लैया तीरे। श्री नित्यानंद गोस्वामी ने उनसे कहा कि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को शांतिपुर में गंगा के तट पर ले जाऊंगा। आप अद्वैत आचार्य से कहें कि वो सावधान रहे, होकर एक नाव लेकर किनारे पर ही रहें। तो एक तरह से भगवान आपके घर में आ रहे हैं। शांतिपुर कौन सी जगह है? शांतिपुर है जहाँ पे अद्वैत आचार्य का एक घर है, एक नवद्वीप में है, मायापुर में। और उनको बोलते हैं कि आपके घर पे एक तरह से मैं लेके आऊँगा, आपको ज़रा तैयारी करके रखनी है, सतर्क रहना है, नाव में बैठे रहना है। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु आएंगे आपको तुरंत चल पड़ना है, ये बोल के कि ये तो यमुना ही तो है। तबे नवदीप तुमी करी ह गमन, सची सह लैया ऐसा सब भक्त गण। नित्यानंद प्रभु ने आगे कहा, उसके बाद मैं अद्वैत आचार्य के घर जाऊंगा और आप नवदीप जाकर माता सची तथा अन्य सभी भक्तों को लेकर लौट आना। तो चंद्रशेखर को बोल दिया, पहले आप अद्वैत आचार्य को इन्फॉर्म कीजिए जाकर, उसके बाद सीधा नवदीप जाइए, वहाँ पे सची माता और भक्तों को लेके आइए। चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया है, सभी रो रो के अपने प्राण त्यागने को तैयार हैं, गंगा में डूबने को तैयार हैं। तो उनको हृदय को सांत्वना देना बड़ा आवश्यक है। ये गुरु तत्व जानता है। देखिए, भगवान की प्रसन्नता भक्तों की प्रसन्नता में है, भक्तों की प्रसन्नता भगवान के दर्शन सेवा करने में है। इसके लिए उन्होंने इतना बड़ा रिस्क भी लिया कि चैतन्य महाप्रभु से झूठ दिलवा दिया, क्योंकि हृदय से चैतन्य महाप्रभु भक्तों का भला ही चाहते हैं। लेकिन औपचारिकता बस उन्हें दिखाना है कि मैं तो सन्यासी हूँ, मेरा क्या मतलब है अब, है ना, मैं तो इधर उधर रहूंगा। लेकिन दोनों बातों को कैसे समन्वित किया कि औपचारिकता भी रह जाए और भगवान की हृदय की जो बात है कि जो भक्त वहां पे रो रहे हैं, उनका भी मिलन हो जाए। इसके लिए क्या किया नित्यानंद प्रभु ने? अपने सर पे सारी बुराई ले ली। जैसे शिला प्रभुपाद जो है विदेश गए, लोगों ने कहा अरे एक सन्यासी जो है 7 समुद्र पार करेगा, एक सन्यासी स्ट्रिच कपड़े पहनेगा, एक सन्यासी कार में जाएगा, विदेश में मलेच्छों के बीच में जाएगा। दिस इज रॉन्ग। तो गुरु जो है अपने ऊपर ब्लेम लेते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, केवल भगवान और गुरु की प्रसन्नता के लिए। तो यहाँ नित्यानंद प्रभु ने ऐसा किया, क्यों? क्योंकि उन भक्तों से भगवान का मिलन कराना था, जो कि मरने ही वाले थे, एक तरह से देखा जाए तो तृप्त थे और भगवान के बहुत ही शुद्ध भक्त थे। तो सारी प्लानिंग कर दी गई, शांतिपुर में सबका मिलन होगा और चंद्रशेखर को दूत बनाकर भेज दिया गया। तारे पठाइया नित्यानंद महाशय, महाप्रभु आगे आसी तिल परिचया। आचार्य रत्न को अद्वैत आचार्य के घर में भेजकर श्री नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने आए और अपने आने की सूचना दी। प्रभु कहे श्रीपाद तोमार कोथा के गमन। कहाँ जा रहे हो भाई? श्रीपाद कहे तोमार संगे याब वृंदावन। तुम कहाँ से आ गए? मैं तो जा रहा हूँ यमुना में, तुम यहाँ मेरे साथ क्या कर रहे हो? श्री चैतन्य महाप्रभु ने भावावेश में पूछा कि नित्यानंद प्रभु कहाँ जा रहे हो? हालांकि वो कभी नहीं चाहते थे कि नित्यानंद उनसे अलग हूँ। नित्यानंद प्रभु ने कहा मैं तो आपके साथ वृंदावन जा रहा हूँ। देखिए, बता नहीं रहे हैं कि सारी प्लानिंग क्या है। प्रभु कहे कत दूर आछे वृंदावन, तेहो कहे न कर यही यमुना दर्शन। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से पूछा कि अब वृंदावन कितनी दूर है बताइए, तो नित्यानंद प्रभु देखिए ये तो रही यमुना नदी, ये यमुना आ तो गई, कितनी दूर क्या यमुना चलेंगे, अभी पहुंच जाएंगे। एत बलि अनिल तारे गंगा सनिधाने, आवेश प्रभु रहिला गंगारे यमुना ज्ञाने। क्या कहकर नित्यानंद प्रभु उन्हें गंगा नदी के पास ले गए और श्री चैतन्य महाप्रभु ने भावावेश के कारण
गंगा नदी को यमुना स्वीकार कर लिया। भक्त जो है, जो भगवान से संबंधित वस्तुओं को देख कर भी उतने ही एक्साइटेड हो जाते हैं। हाँ, गंगा, जैसे हमारे भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि गंगा का दर्शन करने से, तुलसी दर्शन करने से कैसे मेरे अंदर एक्साइटमेंट हो जाती है। शुद्ध भक्त चरण सॉन्ग में। तो अहो भाग्य यमुनारे पाइलु दर्शन, एत बलि यमुनार करे स्तवन। महाप्रभु ने कहा, ओह कितना सौभाग्य है, आज मुझे यमुना नदी के दर्शन हुए। इस तरह गंगा को ही यमुना नदी मारकर उन्होंने उसकी स्तुति करना प्रारंभ करी। क्या उनको लाभ मिलेगा इसका, या आम आदमी को इसका लाभ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। हाँ, क्योंकि सब कुछ भावनाओं से है। यदि आपने गंगा में स्नान कर लिया लेकिन गंगा में स्नान करने का भावना नहीं है, या यमुना में कुछ दर्शन किया भावना नहीं है, तो उसका लाभ बल्कि नहीं मिलेगा। और इसी कारण से पूरे संसार में आज श्रील प्रभुपाद के भक्तों ने कितनी जगह पर वृंदावन बना लिया है। और वो वृंदावन का जरा सा, जैसे यमुना नदी का इतना सा जल ले जाते हैं, वहां पर एक बड़ा सा सरोवर बनाते हैं, उसमें डाल देते हैं, और वो उस दिन से यमुना नदी हो जाती है। बताइए, वो पानी जो 2 बूंद गिरा वो तो पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन उसके बाद से वो केवल उसको हाँ भगवान का धाम मानते हैं। और ऐसी कितनी जगह है पूरे संसार में। तो ये भक्तों का भाव है, जो कि यहाँ चैतन्य महाप्रभु के देखने से भी दिखता है कि गंगा को यमुना मान के उसकी स्तुति करनी प्रारंभ करी। चिदानंद भानो सदानंद सुनो, पर प्रेम पात्री द्रव ब्रह्म गात्री, अघानाम लवित्री जगत क्षेम धात्री, पवित्री क्रियान्नो वपूर मित्र पुत्री। हे यमुना नदी, तुम वह आनंदमय दिव्य जल हो जो नंद महाराज के पुत्र को प्रेम प्रदान करता है। तो जब हम स्तुति करते हैं, जब हम पूजा करते हैं, तो उसमें उनका गुणगान भी अति आवश्यक है। हाँ, तो यहाँ पे गुणगान कर रहे हैं यमुना नदी का कि आप नंद महाराज के पुत्र को प्रेम प्रदान करती हैं। तुम वैकुंठ लोक के जल ही के समान हो, क्योंकि तुम हमारे पूरे जीवन में किए गए सारे अपराधों पाप फलों को नष्ट करने वाली हो। तुम संसार के लिए सभी मंगल वस्तुओं की जननी हो। हे सूर्यदेव की पुत्री, कृपया तुम अपने पुण्य कर्मों से हम सबको शुद्ध कर दो। यह श्लोक कवि कर्णपुर कृष्ण कृत चैतन्य चंद्रोदय नाटक में अंकित है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने पूजा करी, और फिर एत बलि नमस्करी कैल गंगा स्नान, एक कौपीन नाही द्वितीय परिधान। इस मंत्र का उच्चारण करने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने नमस्कार करके गंगा नदी में स्नान किया, यमुना नदी को सोचते हुए। उस समय उनके पास एक ही कौपीन था, दूसरा कोई वस्त्र ही नहीं था। कैसे बदलेंगे? हेन काले आचार्य गोसाई नौका ते चढ़िया, आइला नूतन कौपीन बहिर्वास लैया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वहां दूसरे वस्त्र के बिना खड़े हो गए नहा के, तभी वहां पे अद्वैत आचार्य कौपीन तौलिया लेके आ गए, बाहरी वस्त्र लेकर नाव में आ गए। देखिए अजीब कहानी हो रही है। एक तो आ गया मेरे साथ, कह रहा है कि मैं आपके साथ वृंदावन जाऊंगा, दूसरा पता नहीं मेरे रास्ते में, मैं तो वृंदावन जा रहा हूँ, ये कहाँ से नाव लेके आ गए। हाँ, इनको कैसे पता मैं यहाँ स्नान करूंगा, तौलिया वौलिया सब लेके आ गए। हाँ, कितनी बड़ी चाल थी। और यही भक्तों का जीवन है। इसी प्रकार से वो भगवान की आंतरिक इच्छाओं को समझते हुए उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, चाहे बदले में कुछ कटु वचन ही मिल जाए। आगे आचार्य आसी रहीला नमस्कार करी, आचार्य देखी बले प्रभु मने संशय करी। अद्वैत आचार्य सामने आ गए और उनको देखकर उन्होंने उनको नमस्कार किया। उन्हें देखकर महाप्रभु को सारी परिस्थिति के विषय में संदेह होने लगा, कुछ तो दाल में काला है। दाल ही काली है, क्योंकि एक कह रहा है ये अवधूत, ये तो वैसे ही कुछ भी गड़बड़ कर सकता है कभी भी। हाँ, और ये सामने से ये अद्वैत आ गए। अब ये दोनों एक साथ यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये मेरे वृंदावन जाने के प्लान में कोई भंग तो नहीं डाल रहे हैं? तुमी ता आचार्य गोसाई एथा कई न आहिला, आमी वृंदावने तुमी के मती जानिला। भावेश में महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य से कहा, आप यहाँ क्यों आए हो? आपको कैसे पता चला कि मैं वृंदावन में हूँ? तो ये महाप्रभु ने एकदम से उनको पूछा। अब जो है घबरा सकते हैं, अब क्या करें, हम तो आ गए हैं, प्लान बना हुआ है, प्लान बता भी नहीं सकते हैं, तो क्या करें? तो क्या जवाब देंगे अद्वैत आचार्य? इसको जानने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा अगली कक्षा में। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।